आप जनता के कितने खरे उतरे जनता के काम? 100% खरा उतरा हूँ। 5 साल में कितनी बदली मथुरा की तस्वीर? कि आप मथुरा में 2017 से पहले जिधर भी निकलते थे आपको कूड़े के ढेर जगह जगह पर दिखाई देते थे। आज भी आपके ही भरतपुर गेट क्षेत्र में पानी पर हमने लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसके लिए ना मैं जिम्मेदार हो सकता हूं, ना आप जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई भी जिम्मेदार नहीं है तकनीकी खराबी के लिए। तो 5 साल में कितने शौचालय आपने बनवाए हैं? कितनों पे ताले लगे हुए? देखिए, मैं मानता हूँ 2-4 पर कहीं ताले लगे हुए होंगे, काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन अधिकांश शौचालय हमारे चालू हैं। आप आचमन कर लेंगे यमुना में? निश्चित तौर पर अगर आप मेरे साथ आज भी चलें तो मैं यमुना जी को दिखा सकता हूँ। बिल्कुल निर्मल पानी है यमुना में। मैंने जो जनता से वायदा करा कि यमुना को शुद्ध कराऊंगा, मैंने जैसे भी चलवाई यमुना जी में, और यमुना की जितनी सीट थी मैंने निकलवाई। जो प्रॉब्लम है मथुरा की, वृंदावन की, उसको आप आज तक समझ हल नहीं कर पाए। वृंदावन में बंदरों की है, मथुरा में बंदरों की है। मैंने 4 बार बंदरों को पकड़वाया है भाई, एक बार नहीं 4 बार अपने कार्यकाल में। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सभासदों के साथ आपने दुर्व्यवहार, भेदभाव किया है। सब पार्षदों को एक साथ लेकर चला। आपके पार्षद तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा मेयर पहली बार हुआ है कि जो अधिकारियों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते थे। मैंने ये कह दिया, हम पार्षदों के काम नहीं करते, हम जनता के काम करते हैं, इसलिए मैं सबको साथ लेकर चला। मथुरा वृंदावन के मेयर के पद के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मथुरा के निवर्तमान मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने अपने 5 साल के कार्यों की उपलब्धि गिनाई है। देखिए मुकेश आर्यबंधु के साथ 5 साल के विकास पर सवाल जवाब। कितना बदला मथुरा वृंदावन नगर निगम, कितने हुए काम? आज बात निकाय चुनावों की, और निकाय चुनावों में भी बात मेयर की। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर की सीट पर अब संग्राम शुरू हो गया है, और इस बीच 2 रिपोर्टरों के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के निवर्तमान मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, मेरे साथ हैं रवि यादव हमारे साथी, और दोनों के सवाल मेयर साहब से होंगे क्योंकि चुनाव निकाय का है और निकाय में भी मथुरा वृंदावन नगर निगम का है। 5 साल में कितनी बदली मथुरा की तस्वीर, कितना हुआ विकास, क्या 5 साल में डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु मथुरा वृंदावन नगर के क्षेत्र की जनता पर खरे उतरे, उनके विश्वास पर खरे उतरे? कितना काम हुआ, कितने काम इन्होंने कराए 5 साल में? क्या नगर निगम की तस्वीर बदली है? जनता क्या चाहती है? जनता पर ये कितने कायम हुए अपने कामों पर, इसे लेकर हम बात करेंगे क्योंकि चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। और एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि मथुरा मेयर की सीट सामान्य हो गई है, तो सामान्य हो गई है तो निश्चित ही मथुरा का चुनाव अपने आप में रोमांचक होता चला जा रहा है, क्योंकि दावेदार शुरू हो गए हैं। दावेदारों ने पार्टियों के मुख्यालयों पर भागदौड़ शुरू कर दी है और अपने समीकरण बनाने शुरू कर दी हैं। मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बात निकाय चुनाव की है, बात मेयर की है। 5 साल में कितनी बदली मथुरा की तस्वीर? देखिए, पहला तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़ न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पूरे कार्यकाल में न्यूज़ न्यूज़ का मेरा साथ, बहुत बड़ा साथ रहा। और फिर मैं मथुरा वृंदावन की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, मैंने जो कार्य किया 5 साल के अंदर, वो सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। आपने देखा होगा 2017 से पहले का मथुरा और 2017 के बाद का मथुरा। मैं निश्चित ये मानता हूँ कि जिस समय मैं मथुरा में आया था और मैं मेयर की सीट पर बैठा था, उस समय मथुरा नगर पालिका हुआ करती थी। पहले 2 नगर पालिकाएँ थी, मथुरा वृंदावन दोनों अलग अलग नगर पालिकाएँ थीं। उनमें हमारे सफाई के उपकरण तक नहीं थे। 2017 से पहले मथुरा की आप बात कर रहे हैं, 2017 के बाद की आप बात कर रहे हैं। 2017 से पहले सड़कें नहीं थी मथुरा में, 2017 से पहले सफाई नहीं मथुरा में, क्या पानी की सप्लाई नहीं थी मथुरा में? क्या बदला है आपने मथुरा में? निश्चित तौर पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप मथुरा में 2017 से पहले जिधर भी निकलते थे आपको कूड़े के ढेर जगह जगह पर दिखाई देते थे। लेकिन 2017 के बाद में उन सारी व्यवस्थाओं में आप देखते होंगे कि जगह जगह पर जब गर्मी मई जून का महीना आता था तो लोग पानी के लिए तरस जाया करते थे, पानी की मारामार हुआ करती थी। पानी की किल्लत आज भी है। आज भी आपके ही भरतपुर गेट क्षेत्र में पानी पर हमने लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा है। बीच में अभी आप साक्षात गवाह हैं कि भरतपुर क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया नहीं किया आपके कार्यकाल में? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसके लिए ना मैं जिम्मेदार हो सकता हूं, ना आप जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई भी जिम्मेदार नहीं तकनीकी खराबी के लिए।
और राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है कि लोग बाग राजनीतिक फ़ायदे तो उठाते हैं ना। अगर 2 दिन कहीं तकनीकी खराबी आ गई और पानी नहीं चला तो लोगों ने राजनीति दिखा दी। ऐसा तो होता रहता है, ये तो राजनीति है। लेकिन वास्तविक तौर पे अगर आप देखेंगे तो इतना पानी का हमने अरेंजमेंट कराया कि मथुरा में कहीं पर भी पानी की किल्लत नहीं आने दी। और वही हमारी सरकार का उद्देश्य भी है कि हम घर घर पानी पहुंचाएं, मीठा पानी पहुंचाएं, हर जगह टोंटी से पानी मिले। ये हमारी सरकार का भी मानना है। कितने लोगों तक गंगा जल आप पहुंचा चुके हैं मथुरा वृंदावन नगर क्षेत्र में? देखिए, अधिकांश जगह पर गंगा जल पहुंच रहा है और अब जो है जहाँ नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पानी की लाइन डर गई है और लाइन पड़ गई है, लेकिन लोगों को सप्लाई नहीं मिल रही है। देखिए, आपको पता है कि जहाँ लाइन पड़ गई है डैम्पियर में एक टंकी बन रही है जिससे पानी की सप्लाई चालू होगी और आने वाले समय में सबको मीठा पानी पहुँचेगा। मेरे साहब एक सवाल आपसे है कि आपने कहा 2017 से पहले कोई भी कार्य नहीं थे, गंदगी की समस्या थी, पानी की समस्या थी। आपको जानकारी होगी कि इन दोनों ही नगर पालिकाओं में आपकी ही पार्टी के चेयरमैन थे। मनीषा गुप्ता जी रही हो, माननीय मुकेश गौतम जी रही हो, ये भाजपा के चेयरमैन थे। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपकी पार्टी के चेयरमैन काम नहीं कर पाए? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के दोनों जगह चेयरमैन थे और बड़ा अच्छा तरीके से काम भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं, मैंने नहीं कहा सड़क नहीं थी, सड़क तो आज की थोड़ी है, मतलब हमेशा सड़कें रही हैं। हाँ, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे फंड की कमी रही हो, फंड नहीं आ पाता था, कर्मचारियों की कमी रही होगी, कर्मचारी पूरे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहती है। हमारे चेयरमैन थे, मैं स्वीकार करता हूँ इसके लिए, दोनों जगह हमारे चेयरमैन थे, बड़ी बेचारे मेहनत भी किया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत करते थे तो हमारे पास में स्टाफ नहीं होगा, उपकरण नहीं होंगे तो सफाई किससे होगी। हमने सबसे पहले उसी का इंतजाम करा, अच्छे उपकरण लेके आए, अच्छे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई, सफाई तो कर्मचारी ही करेंगे। तो फिर निश्चित तौर पर मथुरा की जो स्थिति थी वो ठीक होती गई और आज बहुत अच्छी स्थिति। आज भी अगर आप मथुरा की सफाई की बात आप कर रहे हैं, आज भी आपके ढलाब घरों पे गाय विचरती हुई देखी जाती हैं। धार्मिक नगरी इसका संदेश कैसा जाता है? शौचालयों में आपके ताले पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए कितने शौचालय आपने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में बनवाए और कितने संचालित हैं, आपने एजेंसियों को भी दिए, कितनी एजेंसियां उन पर काम कर रही हैं, कितने लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, हमने बहुत शौचालय मथुरा वृंदावन में बनवाए और अधिकांश शौचालय चालू भी हैं, सब पे काम भी हो रहा है। हमने 5 साल में कब तक काम हो? 5 साल में कितने शौचालय आपने बनवाए हैं? कितनों पे ताले लगे हुए हैं? देखिए, मैं मानता हूँ 2-4 पर कहीं ताले लगे हुए होंगे, काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन अधिकांश शौचालय हमारे चालू हैं क्योंकि मथुरा में दूर दूर से पर्यटक आता है और उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि बाहर के लोग आएँ, या हमारा कोई व्यक्ति कहीं बाजार जा रहा है, कहीं जा रहा है और उसको अगर शौच आती है तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए हमने देख देख के जगह ऐसी जगह पर शौचालय बनवाएगा मैं कभी कोई सोचता भी नहीं होगा और निश्चित तौर पर सबके सब चालू। नहीं, आपके शौचालय आपने बनवाए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप 2-4 की बात कर रहे हैं। मेरे कम से कम 30% शौचालय बंद हैं। महाविद्या कॉलोनी में शौचालय बंद पड़ा हुआ है। बस स्टैंड पर जाएंगे, बाल्टी लोटा तक उपलब्ध नहीं है। BSc इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी नहीं चलता है। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के सामने वो अभी कुछ दिन से शुरू हुआ है, वो भी बंद पड़ा हुआ था। बस स्टैंड पर जो शौचालय ट्रांसफार्मर की बगल में है, वो उसमें आज भी ताले आपको लगे मिल जाएंगे। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे शौचालय हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी रहती होगी कि कोई कर्मचारी अगर बीमार हो गया, नहीं आ पाया, तो एक अलग चीज़ है, नहीं चालू होगा। आप नए बस स्टैंड के सामने की बात करते हैं, वहाँ टंकी लगी हुई है ऊपर शौचालय के ऊपर, और मैं स्वयं भी जाता था, भ्रमण करता था, तो मुझे तो अधिकांश शौचालय चालू मिलते थे और मेरे ख्याल से सभी चालू हैं। लेकिन हाँ, 2-4 की मैं बात कर सकता हूँ कि मैं किसी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं बन पाई हो, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि ऐसे 2-4 तो हो जाते। जिन मुद्दों को लेकर आप मेयर बने थे, उन मुद्दों पर कितने खरे उतरे हैं? सबसे बड़ा सवाल यमुना प्रदूषण का है। यमुना प्रदूषण में आपके कार्यकाल में यमुना प्रदूषण को आप साफ नहीं कर पाए। जिन नालों की टेपिंग की आप बात करते हैं, बरकरार आज भी वहाँ पर गंदा पानी यमुना में बह रहा है। तो ये दावे कहीं ना कहीं आपके केवल कहने भर के लिए हैं या फिर जनता तक ये संदेश देने के लिए हैं? अगर आप देखेंगे कितने नाले बंद हैं, सीधा प्रवाह हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं कि जहाँ गंदे नालों का प्रवाह यमुना में हो रहा है। देखिए गोविंद जी, जब मैं मथुरा में आया था तो मैंने एक वादा किया था मथुरा की जनता से कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे और निर्मल करेंगे।
आप आचमन कर लेंगे? आप आचमन कर लेंगे यमुना में? निश्चित तौर पर अगर आप मेरे साथ आज भी चलें तो मैं यमुना जी को दिखा सकता हूँ, बिल्कुल निर्मल पानी है यमुना में। और जब मैं आया, ये बात बिल्कुल मिथ्या है। निर्मल पानी आप कह रहे हैं, आचमन वहाँ नहीं कर सकते हैं, आपके मुख्यमंत्री तक वहाँ आचमन नहीं कर सकते हैं। दूषित पानी है। मैं दूषित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानी जब उठाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियल चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यमुना में हमारी आस्था है। मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ पानी की, लेकिन मैं पानी के प्रदूषण शुद्धता की पर बात कर रहा हूँ। आज भी यह है कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो आचमन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भाजपा जब सत्ता में आई थी तो यमुना विशेष मुद्दा तक हम जब सत्ता में आएंगे तो यमुना को साफ करेंगे, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये दावे बिल्कुल निराधार हैं। आप देखिए गोविंद जी, मेरी बात आप पूरी नहीं होने दे रहे हैं, बीच में काट देते हैं। मैंने एक बात कही थी कि जब मैं आया था तो मैंने मथुरा की जनता से ये वायदा करा था कि मैं मथुरा को शुद्ध कराऊंगा, और वो हमारी सरकार का उद्देश्य भी है। हम सब लोग लगे। आपने, मेरी उम्र लगभग 58 साल की हो गई, अब मैंने तो कभी जेसीबी चलती नहीं देखी यमुना महारानी में, लेकिन यमुना में सिल्ट, यमुना के घाटों पे सिल्ट सदा उठती दिखी है हमने, ऐसा नहीं है। यमुना के घाटों पे सिल्ट हमने सदा उठती देखी। सिल्ट उठती थी लेकिन मैन पावर से उठती थी, जेसीबी कभी नहीं चली। संसाधन समय के हिसाब से बढ़ते हैं भाई, संसाधन है। ये बताइए 1947 के भारत को देखिए और आज के भारत को देखिए। बात तो सुन लीजिए आप। मैंने जो जनता से वायदा करा कि यमुना को शुद्ध कराऊंगा, मैंने जेसीबी चलवाई यमुना जी में, और यमुना की जितनी सिल्ट थी मैंने निकलवाई। मसानी पर जो नाला है, मसानी पर जो नाला है, आपका पंपिंग स्टेशन है वहां पर, नहीं मसानी पर नाला देखा है आपने? आज की स्थिति क्या है? सीधे प्रवाह हो रहा है पानी। मैंने खूब देखा है। देखिए हमारे जितने भी नाले थे लगभग टैप हो चुके, 2 नाले रह गए थे, उसमें एक यमुना जी का मसानी वाला भी है, और वो भी लगभग टैप होने के कगार पर है। मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, ये मेरी सरकार का उद्देश्य है कि हम मथुरा की जनता से जो वायदा करके आए थे कि हम यमुना को शुद्ध कराएंगे, आप निश्चित मानिए पहले से बहुत शुद्ध हो गई है। मसानी नाले को अगर आप देखेंगे तो वो नहर की तरह प्रवाह कर रहा है सीधे यमुना में। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी कोई रोकथाम नहीं है। जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर है उससे कहीं पानी का फ्लो बहुत आता है, और इस पर हमने खबर भी चलाई थी कि राल जो ड्रेन है उससे पानी ओवरफ्लो जब इधर हुआ था तो पूरा पानी शहर में होते हुए और गंदा पानी मसानी नाले से सीधे यमुना में प्रवाह हो रहा। गोविंद जी, बीच बीच में मैं आपकी बात मान सकता हूँ, पानी ओवरफ्लो हो जाता है और यमुना जी में पहुँच जाता है, लेकिन हमने 30-32 नाले तो बिल्कुल टेप करा दिए और यमुना में पानी नहीं जाता। 2 नाले जिस समय मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा था 2 नाले रह गए थे और वे भी टेप होने के कगार पर। कुल मिला के आप यमुना शुद्धिकरण के उस पर विफल रहे, क्योंकि जब श्रद्धालु आते हैं, जब आचमन नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं कि यमुना शुद्धिकरण के नाम पर आप सत्ता में आते हैं और यमुना को शुद्ध नहीं कर पाते। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, यमुना शुद्ध होगी और 101% होगी। आज भी यमुना जी में पानी आचमन के लायक है, लोग आचमन करते हैं, और आप बिल्कुल मानिए अगर कहीं 19-20 का काम रह गया है तो वो भी बहुत ही जल्दी पूरा होगा। आप नाले टेप कर महज इन बातों को करते हैं, लेकिन यमुना शुद्धिकरण के नाम पर सत्ता हासिल करते हैं और यमुना को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो इसका संदेश कहीं ना कहीं जाता है कि आप जनता को गुमराह करते हैं। बिल्कुल नहीं गुमराह कर रहे हैं, जनता हमारे साथ रहती है और जनता के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे मैं हूं या कोई अन्य हो, जनता के बीच में रहकर हम काम करते हैं और जनता को हम तो बार बार कहते हैं और हमारी सरकार कर रही है, यमुना अगर शुद्ध होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कराएगी। हमने भी वो कार्य किया और निश्चित तौर पर यमुना महारानी शुद्ध होने जा रही है। आपकी नज़र में मथुरा नगर निगम में सबसे बड़े नाले कौन से हैं जो टेप कराया आपने? देखिए हमारे यहाँ लगभग 35 नाले हैं, और जब मैं मेरा कार्यकाल समापन की ओर था उस समय 33 नाले टेप हो गए। नहीं, मैं बड़े नाले पूछ रहा हूँ। उस मिला मिलू के 97 की जो याचिका थी हाई कोर्ट में 23 थी, आपका अम्बाखार नाला शहर का सबसे बड़ा नाला टेप नहीं हुआ, मसानी नाला टेप नहीं हुआ। इसके बाद वृंदावन में VIP पार्किंग के पास एक नाला निकलता है, आप कल जहाँ सुबह दर्शन करिए यमुना जी के, उसका पानी सीधा यमुना में जाता है। उसकी वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। आपकी सांसद कहती हैं कि हमने 14 में से 20 नाले टेप कर दिए। वो आप सुन लिया होगा बयान, आपने उल्टा बोल गई थी वो शायद। तो कुल मिला के आप नाला टेप करने में पूरी तरह से असफल रहे। दूसरी चीज़ आप जो यमुना जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं। आप गए थे, मैं आपके साथ कवरेज में था। एक मशीन 40 लाख रुपए की यमुना को शुद्ध करने के लिए आई थी,
वो कबाड़े के भाव बिकी, उसको चलाने वाले मिस्त्री और डीजल नहीं मिला। ये आपके कार्यकाल की, आप सुनते जाइए, जवाब देते चलिए। मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। 40 लाख रुपए की यमुना को शुद्ध करने की मशीन जापानी आई थी, आपने उद्घाटन किया था, और चेयरमैन भी थी, आप भी कई बार गए। उसको डीजल उपलब्ध नहीं हुआ, उसके कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिली। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आपके 40 से अधिक कर्मचारी वहाँ लगाए गए, उनको वेतन नहीं मिला, बीच बीच में छोड़ छोड़ के चले गए। आज शायद वो काम भी नहीं कर रहे हैं। 40,000 करोड़ बताते कि यमुना और गंगा को मिलकर के कुल टोटल सरकार ने खर्च किया। आपकी नज़र में मथुरा वृंदावन में कितना खर्च हुआ? देखिए, हमारी सरकार जो कहती है वही करती है। आप कह रहे हैं नमामि गंगे के कर्मचारी नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ आज भी घाट साफ हो रहा है, नमामि गंगे के सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सब कर्मचारी लगे हुए, कोई कहीं नहीं गया। जिस मशीन की आप बात कर रहे थे कि वो मशीन आई थी, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो मशीन यहाँ से गई थी कि जो चीज़ काम नहीं कर पा रही है उसको चेंज कराइए, इसलिए वो कबाड़ा नहीं हुई। वो जो अब वो खड़ी हो गई होगी कहीं, लेकिन वो निश्चित तौर पर यह है कि वो ठीक काम नहीं कर पाती, क्योंकि मैं हर जगह जाता था, हर जगह देखता था, और उस मशीन को भी मैंने जाकर देखा। आप मेरा साथ रहे, कवरेज करी है आपने बहुत जगह पर, और मैं बाकायदा जान के देखता था। ऐसा नहीं कि मैं किसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करता हूँ, मैं गया और मैंने जान के देखा उसको। दूसरी चीज़, अंडरग्राउंड जो कूड़ा घर की आप बात कर रहे हैं, आप ओपन कूड़ा घर की बात करते हैं, अंडरग्राउंड की बात करते हैं। अंडरग्राउंड कूड़ा घर बनाए गए जो सौर ऊर्जा से चलते थे, शायद आपकी निगाह में वो चीज़ होगी, और उसमें बताया गया था कि इंदौर की टेक्नोलॉजी पे एक बटन ऊपर से नीचे दबाया जाएगा और कूड़ा ऊपर की तरफ आएगा और सड़कों पर कूड़ा नहीं रहेगा। ऐसे करीब 2 दर्जन कूड़ा घर शहर में बनाए गए। वो 2 दर्जन नहीं थे, वो 4-5 ही बनाए थे, और हमने एक ट्रायल बेसिस पे उनको बनवा के ये देखा था कि ये सक्सेस होती भी नहीं होती, और वो फेल हो गए, निश्चित तौर पर फेल हो गए, उन पर काम नहीं हुआ। और हमने फिर अब मना कर दिया कि आगे जो चीज़ सक्सेस नहीं है उसको हम यहाँ क्यों लगाएं। फिर हमने ओपन कूड़ा। बायोडीजल आपकी योजना फेल रही कि सही रही? नहीं, बायोडीजल ठीक रही। एक तो जो ब्लॉक के सामने, सदर के सामने बनी पड़ी है बायोडीजल योजना, वो तो नहीं हुई। कोई कारण रहा होगा तकनीकी। यमुना पार में कूड़े को अलग अलग करने वाली योजना कुछ दिन सही चली, आपकी ठीक ठाक चली। उसको आप जान के देखिएगा, उसमें खाद बनना है, खाद जा रहा है, वो चल। कि आज भी वहाँ लोगों का दम घुटता है जब कहीं न कहीं धुआं सामने आता है। तो आज भी पिछले कई सालों से वहाँ तमाम मरीज तो ऐसे हो गए कि जो अस्थमा के पेशेंट हो गए थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो जिन शहरी क्षेत्रों में, आबादी वाली क्षेत्रों में आपका जो डलाव घर है, जो डंपिंग यार्ड है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज वहीं पर वो स्थापित है। देखिए, निश्चित तौर पर वो एक समस्या है, क्योंकि पहले वहाँ आबादी नहीं थी, अब वो आबादी के बीच में आ गया है। सबसे बड़ा वृंदावन, मथुरा की हम बात कर रहे हैं कि मथुरा वृंदावन और आबादी के बीच में आपका अगर डंपिंग यार्ड है तो कितनी बड़ी बात है कि लोगों कितने प्रदूषण से वहाँ पर ग्रस्त होंगे। देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल जायज़ मानता हूँ कि वो आबादी के बीच में नहीं रहना चाहिए। आप चूंकि अगर तुम एक गली का कूड़ा लेकर अगर किसी दूसरे दरवाजे पर डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जनता विरोध करने के लिए खड़ी जाती है। वो बहुत पुराना बना हुआ था, काफ़ी समय का था, काफ़ी कूड़े का ढेर भी था। हमारे कार्यकाल में तो हमने आकर वो कूड़े का ढेर बहुत फेंकवा दिया और उसकी खाद वाद बनवा कर जो हमने किनारे लगवा दी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो एक समस्या है मथुरा के लिए। अब उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह भी चाहिएगी। अभी हमको मथुरा को और वृंदावन को साफ करना है, तो हम उसमें लगे रहे, वो नहीं हो पाई क्योंकि जगह बहुत बड़ी चाहिए, और कहीं भी अगर हम ले जाएंगे तो उसका विरोध सामने आता है जनता का। मैं निश्चित बताता हूं कि आने वाले समय में उस समस्या का भी समाधान होगा और हम लोग ही कराएंगे। जो प्रॉब्लम है मथुरा की, वृंदावन की, उसको आप आज तक हल नहीं कर पाए। वृंदावन में बंदरों की है, मथुरा में बंदरों की है, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग मौत के घाट पहुँच गए बंदरों की वजह से। लेकिन मथुरा वृंदावन नगर निगम बंदर और आवारा जानवरों का आज तक ट्रीटमेंट नहीं कर पाया है। देखिए, रिसेंटली अभी चौबिया पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति पर बंदरों ने अटैक किया और उसकी मौत हो गई। कितने उदाहरण हैं, साल में कितने लोग मौत के घाट पहुंच जाते हैं। कई लोग तो हाईलाइटेड भी नहीं हो पाते हैं जो बंदरों की वजह से जिनके हादसे हो जाते हैं। मथुरा आस्थावान लोगों का शहर है, यहाँ आस्था बहुत बड़ी है। आप देखते होंगे कि सुबह आप निकलिए रोडों पर, लोग केले डाल रहे हैं, चने डाल रहे हैं, और निश्चित तौर पर 100 बंदरों के बीच में लोग बाग डालते हैं। आस्था का केंद्र है ही मथुरा। लेकिन आज भी आपकी आस्था केंद्र, लेकिन आज भी गाय डलाव घरों पर विचरती और चरती हुई नजर आती है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बात सुनिए, मैंने 4 बार बंदरों को पकड़वाया है भाई, एक बार नहीं 4 बार अपने कार्यकाल में। कितनी संख्या में? और कम से कम हर बार में कम से कम 2-2 हजार बंदर मैंने पकड़वाए, और इसके लिए वन विभाग से परमिशन लेनी होती है। 300 बंदरों का इतना आतंक है कि उसका निदान नहीं कर पाया। मैंने बहुत बंदर पकड़वाए, 354 के करीब बंदर वृंदावन नगर में पकड़े गए। 354 का आंकड़ा है। बार जो मैंने बंदर पकड़वाए हैं, ऐसी भी नहीं है कि बंदर नहीं पकड़े गए, बंदर बहुत पकड़े गए।
लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमको बार बार परमिशन वन विभाग से लेनी पड़ती है। वन विभाग परमिशन देता है तब हम पकड़वाते हैं। हम जैसे तैसे 2 बार लाए, 3 बार लाए, बड़ी मुश्किल से 4 बार परमिशन लाया और हमने बंदरों को पकड़वाया और बंदर पकड़े भी गए। इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सभासदों के साथ आपने मतलब भेदभाव किया है। किसी बाढ़ में आपने 2 करोड़ के काम कराए, किसी 80 करोड़ कराए, किसी 6 करोड़ के काम कराए। तो ये आरोप है कि मेयर ने सभासदों पार्षदों के साथ भी भेदभाव का काम किया है। कहीं ज़्यादा काम कराएं, कहीं काम कराएं, यानी कि अपने जो चहीते पार्षद हैं उनको आपने ज़्यादा काम दिया है। गोविंद जी, आप भी मथुरा के रहने वाले हैं और मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ। बोर्ड बहुत पीछे रहे नगर पालिकाओं में और बहुत बोर्ड आएंगे। जिस दिन मेरी पहली मीटिंग थी मैंने कह दिया था कि ये एक परिवार है मथुरा नगर निगम और मैं सब पार्षदों को एक साथ लेकर चला। ऐसा बोर्ड आपने कहा है, लेकिन पार्षदों का ये कहना है कि आपने अपने चहीते पार्षदों को काम दिलवाया है। देखिए, आप ऐसा बोर्ड कभी नहीं देखेंगे जो बोर्ड मैंने चलाया है। ऐसा बोर्ड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। आपके पार्षद तो कहते हैं कि आप अधिकारियों सामने नहीं बोलते थे। आपके पार्षद तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा मेयर पहली बार हुआ है कि जो अधिकारियों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते थे। निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, ये किताब मैं आपको भेंट दे रहा हूँ, इसमें देख लेना। दूसरी पार्टियों को भी उतना ही काम दिया है जितने मैं अपने भाजपा के पार्षदों को देता था। वो एक चीज अलग है। दूसरी पार्टी का आपके चहीते हो सकते हैं पार्षद, वो एक चीज अलग है। किसी के काम वार्ड में अगर कम काम है तो कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा कराएं। आप देख लीजिएगा 8 करोड़ 10 करोड़ से नीचे किसी वार्ड में काम नहीं है। अधिकांश वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए हैं और इतने काम कराए हैं इस 5 साल के कार्यकाल में कि लोग बाग इतने करा भी नहीं पाएंगे। आप आगे देखना आने वाले समय में कि एक स्मार्ट नगर निगम की परिकल्पना की गई थी, लेकिन उस परिकल्पना पर आप कितने खरे उतरे हैं। वो स्मार्ट नगर निगम नहीं दिख रहा है अभी। गोविंद जी, एक नगर निगम को बनाने में 20 साल लगते हैं। और ये गीत कब तक गाओगे? 5 साल ये हो गई, फिर 5 साल का यही गीत गाओगे? नहीं, बिल्कुल गीत नहीं गा रहा। अभी तो 5 ही साल हुई है, अभी तो दूसरा मेरा आया भी नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो नींव में रख के जा रहा हूं, आने वाले मेयर को बहुत फायदे मिलेंगे और निश्चित तौर पर ऐसे फायदे मिलेंगे को जो मशक्कत हम करके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि नगर पालिका थी, नगर निगम बनने के बाद में तमाम अधिकारी आए, तमाम स्टाफ बढ़ा, बैठने तक को जगह नहीं थी और हमने उन्हीं दुकानों में बैठ के काम किया। आज 50 करोड़ की लागत से नगर निगम का ऑफिस भी बन रहा है। ये हमारी कार्यकाल में तो आपके कार्यकाल में तो जो ढकेल हैं और जो आपके खोमचा विक्रेता हैं जो रेडी लगाते हैं, उनका कहना है कि उनके पेट पर लात मार दी आपने, उन्हें हटा दिया, उसके पर टैक्स इतने लगा दिए। टैक्स को लेकर जनता रो रही है, टैक्स जमा भी नहीं कर पा रही है। बिल्कुल नहीं, किसी के पेट पर लात मार गई। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। सबको व्यवस्थित करने की हमने कोशिश की है। सब व्यवस्थित की आप बात कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए की लागत से वो दुकान जो फड़ की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से वो फड़ बनाए गए। कितने फड़ विक्रेता उसमें बैठे हुए हैं, क्या व्यवस्था है? करोड़ रुपए सरकार के लग गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, आपने डैम्पियर में मल्टी पार्किंग बनाई है, पार्किंग स्थल आपका प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। आज भी लोग जिला अस्पताल में खड़ी कर देते हैं या इधर वाहनों पर खड़ी कर देते हैं। और जो आपने डैम्पियर नगर में फड़ बनाए थे, करोड़ों रुपए की वो योजना, वो सफेद हाथी साबित हो रही है, भले ही आपने फड़ को आवंटित कर दिया गया हो। देखिए, जिस पार्किंग की आप बात कर रहे हैं वहाँ ठेकेदार मौजूद है और आज भी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। आप जाके देखिए एक बार, उसका अवलोकन। मजबूरी है, ठेका देना तो मजबूरी है, वो तो उठाना है, लेकिन प्रॉपर पार्किंग नहीं है। आज भी गाड़ियाँ प्रॉपर पार्किंग प्लेस पर खड़ी नहीं होती हैं। ढकेल खोमचे बेचारे हम देखते हैं कि भाई साहब हमें भगा दिया नगर निगम के अधिकारियों ने, हम पर टैक्स लगा दिया। इवन अब आपने तो दुकानदारों को लाइसेंस देना भी कर दिया है। वो लाइसेंस बेचारा जो गरीब तम्बाकू उत्पाद या खाने पीने चीज़ें बेचता है, वो कहाँ लाइसेंस लेने जाएगा? गोविंद जी, आप एक बात बताइए, हम एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप बस जगह नहीं दे पा रहे हैं उनको आप जगह नहीं दे पा रहे। सुन तो लीजिए, जिस पार्किंग की आप बात कर रहे हैं उस पार्किंग के ऊपर हमने फड़ बना के दिए हैं, लोगों को आमंत्रित उसी पार्किंग में कितने फड़ में काम कर रहे हैं? उसमें अगर लोग हैं, आप कितने फड़, कब गए उस फड़ में कब गए आप मल्टी पार्किंग? मैं उस मल्टी पार्किंग में, मेरा वहां से रोज निकलना है, मैं रोज जाता हूँ, पर डे जाता हूँ। कितने फड़ आवंटित किए और कितने लोग उसमें बैठे हुए हैं आज की डेट? हमने अधिकांश लोगों को वो फड़ आवंटित कर दी थी और वहाँ लोग बाग क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? आवंटित कर दिया, लेकिन वहाँ सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, जो डेयरी लगाता है, रेडी लगाता है, वो क्यों नहीं बैठ रहा है वहाँ? अब मेरी आप पूरी बात तो सुनते नहीं। मैंने ये कह दिया, हमने लोगों को आमंत्रित किया, मैं बैठाने की बात करी। हम मथुरा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जब हमने तुमको फड़ दे दी तो मैं बैठना चाहिए आकर। लोग नहीं, जबकि हमारा सहयोग करना चाहिए। हमने फड़ दे दिया, मैं लगाइए, जिसको ज़रूरत होगी वो वहाँ से सामान लाएगा। हमने गाड़ी के लिए पार्किंग बनवा दी तो आपको पार्किंग में करनी चाहिए, जनता को हमारा साथ देना चाहिए।
मथुरा सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए पूरी जनता की आवश्यकता है, सब लोगों को मिलकर साथ करना कैसे बनेगा स्मार्ट? अब कहने भर से बनेगा? बिल्कुल कहने भर से नहीं बनेगा, सबको साथ देना होगा। कैसे बनेगा? क्या परिकल्पना है? अभी मथुरा के कोई 5 काम ऐसे बताइए मथुरा वृंदावन के नगर निगम के कि जो स्मार्ट सिटी की योजना के तहत तो वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है आपके कार्यकाल का। मेरे कार्यकाल में जितने काम हुए सब ऐतिहासिक हैं। और अब आपको मालूम पड़ जाएगी, अभी दूसरा गठन हुआ नहीं है, जब गठन हो जाएगी आपको मालूम पड़ जाएगी कि मैंने कितने ऐतिहासिक काम नहीं किए। जिस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम की आप बात करते हैं वो सफेद हाथी साबित हो रहा है। जहां संचालित है वहीं जाम लगता है, ये कैसे संभव होगा? देखिए, जब रेड लाइट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जहां आवश्यक रेड लाइट का एक मानक होता है, एक पैरामीटर होता है। आप टैंक चौराहे पर आपने रेड लाइट लगाई है, आप 10 से 11 बजे के बीच में आप जाइए और उस रेड लाइट को आप फॉलो करिए, मच्छी फाटक से और स्टेट बैंक तक जाम लग जाता है। देखिए, आप उसे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं विदेश से आऊँ, मैं मथुरा का नागरिक हूँ, हर कोने पर जाता हूँ, रोजाना जाता हूँ, डेली निकलता हूँ। मुझे तो ऐसा कहीं मिलता नहीं कि हमारी रेड लाइट चालू नहीं है या काम नहीं हो रहा। काम सब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ये हो सकता है तकनीकी खराबी कुछ हो जाए तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। और आपको मालूम है कि पहला नगर निगम जो एक नींव रखनी चाहिए वो हम नींव रख के जा रहे हैं। और मथुरा बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, हर चीज में तरक्की कर रहा है। 5 साल में 2500 करोड़ की बात की जा रही है बजट की, जो 5 साल 2500 करोड़ के काम किए हैं। क्या वो 2500 करोड़ के काम धरातल पर कहीं दिख रहे हैं? 2500 करोड़ को आपने कह दिया होगा, मैं तो नहीं मानता हूं। नगर निगम के द्वारा लगभग 800 करोड़ के काम हुए हैं। 2500 करोड़ का बजट आया है और 800 करोड़ के काम, आप एक पेन कॉपी ले लीजिए, मैं आपको गिनवा देता हूं, आप इनका कैलकुलेशन कर लेना, निश्चित आपको दिखाई दे जाएंगे कि धरातल पे हैं या नहीं है। हर काम हमने कराया है, जो काम एक नगर निगम क्षेत्र में होना चाहिए उस पर हर चीज़ पे हमने निगाह रखी और हर काम हमने कराया। सवाल यह है कि मथुरा और वृंदावन दोनों ही धार्मिक स्थल है, पर्यटन की स्थिति से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस धार्मिक स्थल की आप बात कर रहे हैं और सुंदर बनाने की आप बात कर रहे हैं, तीर्थ एरिया की जिसकी आप बात करते हैं, तीर्थ एरिया के हिसाब से भी नगर निगम उस मानकों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। जहां आप मीट न बेचने की बात करते हैं, जहां तीर्थ एरिया में वहां आज भी अंडे बेचते हैं। कैसे ये व्यवस्था हो पाएगी कि एक अच्छा सुंदर स्मार्ट नगर निगम साबित हो मथुरा वृंदावन? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ हमने रोक लगा दी, मैं रोक लगी हुई है, मैं मीट बिल्कुल नहीं बिक रहा है, बिल्कुल नहीं बिक रहा है। आप जान के देखिए, जहाँ मीट बेचा करते थे मैं नहीं बिक रहा है। पॉलीथिन बैंड है, आपके अधिकारी पॉलीथिन पर कार्रवाई कर देंगे, फिर वो वही ढाक के 3 पात जैसी स्थिति रहती है। नगर निगम क्षेत्र में तमाम जगह गाय पॉलीथिन खाती हुई देखी जा सकती हैं। आपके जो डलाव घर हैं वो खुले रहते हैं। जगह जगह ऐसे कई बार जब गाय वहाँ विचरित करती हैं तो उनका संदेश भी गलत जाता है। अब तो डलाव घर नाम की चीज़ नहीं रह गई। अब तो ये है कि छोटी छोटी गलियां जहाँ हैं वहाँ बाहर कूड़ा डाल दिया और वो तुरंत गाड़ियां भर कर ले जाती हैं और डलावघर खत्म मथुरा से। आप जाके देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, डलावघर आपको वहाँ कूड़ा इकट्ठा मिलेगा। सुबह कर्मचारी जाते हैं छोटी छोटी गलियों में और वहाँ से निकाल कर ढेर कर देते हैं बाहर, और वहाँ से गाड़ी तुरंत गाड़ियाँ ट्रैक्टर आएगा और भर कर ले जाएगी। तो डलावघर तो लगभग मथुरा से खत्म हो गए हैं और आने वाले समय में अब वो भी व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन चालू है। जहाँ हमारी गाड़ियाँ जा सकती हैं अंदर, वहाँ जा रही हैं। साथ साथ यमुना घाटों पर जो आप जब पूजा करते हैं, बाहर के श्रद्धालु आते हैं, क्या लगता है कि घाट इतने साफ सुथरे हैं मथुरा के? पर डे सफाई होती है घाटों की, और अब तो हमने अपने कार्यकाल से चालू करा दिया, घाटों की धुलाई भी कराते हैं, घाटों पर धुलाई भी होती है। आप एक बार जाइए, निगाह मारिए और देखिए जाकर के घाटों की धुलाई होती है नहीं। मेयर साहब से एक सवाल है, वृंदावन में आपने लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की घोषणा की थी आपकी सरकार ने, गौशाला के पीछे ज़मीन तय की गई थी कि नया डिग्री कॉलेज बनाएंगे, आपकी नॉलेज में है वो चीज़? वो नहीं बन पाया 5 साल में। देखिए, हमसे तो केवल जगह मांगी गई थी और हमने जगह अलॉट कर दी। वो सरकार का काम है, बनेगा। जब जगह अलॉट होगी तो निश्चित तौर पर उसका काम चलेगा। पार्टी के नाते एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वृंदावन की लोगों का सवाल है कि जितना महत्व वृंदावन को मिलना चाहिए था भाजपा के आपके मेयर के नाते, उस नाते वो सम्मान वृंदावन की जनता को, वृंदावन के पार्षदों को नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि मैं तो पूरे 5 साल रहा ही वृंदावन में। आप बुधवार को जाते थे? अगर बुधवार को तो मेरा जनता से मुकाबला होता था, जनता के बीच में आपने बंद कर दिया जाना? नहीं, मैं टूट गया क्रम आपका? वो कोई अगर काम बहुत होते हैं नगर निगम के, अगर कोई काम हुआ तो नहीं गया। और मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि मथुरा की पहचान ही वृंदावन है, हम वृंदावन को तो छोड़ ही नहीं सकते। इस बार फिर वृंदावन से क्यों मांग उठ रही है कि इस बार टिकट मेयर की वृंदावन से क्यों ना मिले? आपकी पार्टी के लोग मांग रहे हैं, देखिए किसी दूसरी पार्टी के नहीं। एक अलग चीज है,
मथुरा और वृंदावन एक नगर निगम है, वृंदावन से भी मांगेंगे टिकट लोग बाग, मथुरा से आपको भी नहीं लगता है मांगेंगे। वृंदावन के लोगों को मिलनी चाहिए? आप साथ हैं वो उनके? पार्टी का काम है, आप साथ हैं वो उनके? मेरा काम नहीं है, वो नहीं, पार्टी मैं का आपसे काम है। पूछ रहा हूँ कि यदि वृंदावन से लोग भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो टिकट मांग रहे हैं तो आप उनके साथ हैं वृंदावन वालों की पार्टी के मैं साथ? टिकट मांगने की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। हाँ। वो पार्टी का काम है, पार्टी जिसको आप चाहिए भाजपा उसको से देगी। मेयर रहे, भाजपा के नेता माने जा रहे हैं मैं आप, तो भाजपा आप का मेयर हूँ, आज भी हूँ, भाजपा का तो कार्यकर्ता आप नहीं हमेशा चाहते कि रहूंगा। वृंदावन लोगों की हिस्सेदारी है? मैं कब कह रहा हूँ नहीं चाहता हूँ, मन से तो मैंने नहीं बोल रहे कहा, आप। लेकिन ये पार्टी का काम है टिकट देना, मुझसे बड़े नेता बैठे हैं, आगे आप बैठे ये- वो देंगे टिकट, मैं थोड़ी दूंगा। तो ये होना चाहिए ना कि एक बार वृंदावन एक मथुरा। मैं कह रहा हूँ ना, वो नेताओं का काम, वो मेरा काम नहीं है। हाँ, वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे आकर बैठे हुए हैं, वो उस टिकट तय करते हैं। मैं वृंदावन इतना पिछड़ा क्यों रहा? आपके वृंदावन बिल्कुल के नहीं आपके रहा। पार्षद खुद बिल्कुल नहीं रहा, मथुरा से बहुत ज्यादा काम वृंदावन में हुए, हमारे पार्षद कभी कह ही नहीं सकते इस बात मथुरा को। वृंदावन मेरे पार्षद हमेशा मेरे साथ रहे। भाजपा कौन से कहता- ज्यादा जो कार्य हुए वृंदावन में वो कांग्रेस के पार्षदों के हुए, ये आरोप पे आप पर भाजपा के लोग नहीं। लगा रहे हैं। देखिए, मैंने ये कह दिया, हम पार्षदों के काम नहीं करते, हम जनता के काम करते हैं, इसलिए मैं सबको साथ लेकर चला। हमारी जनता कहीं दुखी ना रहे, पार्षद से तो मतलब ही 5 नहीं। साल में आप जनता के कितने खरे उतरे जनता के काम? 100% खरा उतरा हूँ, जनता की मांग रही और मैं जनता का ही साथ रहा पूरे 5 साल में। 100% खरा उतरा हूँ और जनता के कार्य में जनता के भीड़ में तो आप दिखे नहीं कभी किसी मैं भी हमेशा मुद्दे में। जनता के साथ नहीं, रहा। आप कार्यालय में रहे, आप अपने घर पर रहे, लेकिन जनता के बीच में तो आप नहीं रहे। मैं 24 आवर्स जनता के बीच में रहा, जहां जनता की डिमांड होती थी मैं पहुंचता था और काम कराता नहीं, था। उद्घाटन वगैरह में तो आप देखे गए, लेकिन पब्लिकली कभी समस्या सुनने के लिए शायद आप नहीं गए। मेरा आपने तो ये नलकूप गोविंद जी के बैठे हुए हैं, जब भी इन्होंने कहा होगा इनके लिए मैंने अपनी बाइट दी, सारे काम करा और हमेशा जनता के बीच में रहा। पैदल घूमता था, जब भी घूमता था, आज भी घूमता हूँ। कोई कह नहीं सकता कि मैं मेयर बन के गाड़ियों में ही घूमा, नहीं घूमा, मैं तो पैदल तक घूमा हूँ। इसके आप देख लीजिए कि आपके पास पुराने सीट हो गई है मेयर की मथुरा की, क्या अभी भी आपका मेयर बना रहने का मूड है? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भाजपा का मेयर दोबारा होगा? निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, दोबारा भी भाजपा का ही मेयर होगा। और आप कह रहे हैं कि आपका मेयर बनने का मूड है, मेरा मेयर बनने का कोई मूड नहीं है। पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी, उसको लड़ाएंगे। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसका काम। आवेदन करेंगे टिकट के लिए? बिल्कुल नहीं करूंगा, तो फिर टिकट कैसे मिलेगी? आवेदन नहीं करेंगे? नहीं मैं करूंगा ही नहीं आवेदन। सामान्य सीट है, सामान्य सीट सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा का मेयर होगा इस बार, कैसे होगा? परसीमन में बहुत सारी कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं, स्थिति बहुत खराब है वहां पर, आज भी जलभराव के हालात हैं, सड़क नहीं है प्रॉपर। कैसे आपको मैंडेट मिलेगा दोबारा कैसे भाजपा का मेयर बनेगा? नया क्षेत्र बहुत बड़ा जुड़ा है, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, नया क्षेत्र बहुत ज़्यादा जुड़ा है। लेकिन जो क्षेत्र हमारे उनका कहना है कि नए क्षेत्र में तो मेयर साहब, वर्तमान मेयर साहब पहुंचे ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा क्षेत्र जुड़ा है। अब जुड़ा है साहब, मेरे शासनकाल में जितना भी क्षेत्र जुड़ा, हर जगह पहुंचा हूँ, हर जगह कार्य कराया। और आप देख लेना, ऐसे ऐसे गांव जहाँ एक रोड पक्का नहीं था, मैं देखना करोड़ों रुपए के काम हो गए और इतने इतने बढ़िया हो गए कि वो शहरों को माफ़ कर रहे हैं। आप देखिएगा इतना बढ़िया काम हुआ है और हमारे आने वाला जो मेयर होगा वो भी निश्चित तौर पर अच्छे आप काम। अपने कामों से संतुष्ट हैं? 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? मैं भी संतुष्ट हूँ और मथुरा वृंदावन की जनता भी संतुष्ट है। जनता को कैसे कह सकते हैं आप? जनता तो सीधे आरोप लगा रही है काम नहीं हुए। बहुत सारे लोग अभी भी ले साहब हमारी सड़क नहीं बनी हुई है, तमाम हमने 10 बार मेयर साहब को दे दिया लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इतना बड़ा नगर निगम क्षेत्र, हो सकता है कि कहीं एक आध कोई जगह ऐसी रह गई हो में ना हुआ होगा, सब एक साथ नहीं होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही दोबारा से बोर्ड गठित आप होगा। पर, भाजपा के लोगों पर, भाजपा के नेतृत्व पर आप पर ये भी अब आरोप लगते रहे हैं कि आरक्षण जो बाढ़ वाइज जो दिया है वो भी भाजपा ने अपनी पॉलिसी के तहत कराया है। जो बाढ़ पहले सामान्य था उसे ओबीसी करा दिया, जो ओबीसी था उसे सामान्य या रिजर्व करा दिया। ये आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की मोनोपोली और बाढ़ों का भी आरक्षण भाजपा ने अपने फायदे के हिसाब से कराया है। ऐसा नहीं है, ये अधिकारियों का काम है, अधिकारी देखते हैं, अधिकारी जाते हैं, वो ही सारे काम करते हैं। भाजपा कहीं नहीं कर रही इन कामों को। और सरकार तो आपकी है। पूरी पब्लिक, सरकार तो सरकार देश में हमारी, प्रदेश में हमारी, और पूरी पब्लिक आज भी हमारे साथ है। अधिकारी भी आपके। और आप देखिए आने वाले समय में, आप देखिए आने वाले समय में भाजपा का दोबारा से बोर्ड गठित होगा। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से 2 रिपोर्टरों के बीच मथुरा के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु और मुकेश आर्यबंधु का 5 साल का कार्यकाल कितना बदला मथुरा वृंदावन नगर निगम, कितनी बदली मथुरा की तस्वीर, ये हमने आपको सीधे मुकेश आर्यबंधु की जुबानी से बताई। लेकिन 5 साल में वो अपने कार्यों से संतुष्ट हैं, लेकिन नेता कहेगा
कि उसने बहुत सारे काम कराए हैं, लेकिन मथुरा जिस परिकल्पना से मथुरा वृंदावन नगर निगम बना था स्मार्ट सिटी की ओर, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है सपना। हो सकता है कि आने वाले समय में हो, क्योंकि अभी नगर निगम को 5 साल हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर मथुरा आगे बढ़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मथुरा का अगला मेयर कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। भाजपा के में भी दावेदार बहुत हैं, कांग्रेस में भी दावेदार बहुत हैं, प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। मथुरा का अगला मेयर कौन होगा ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल वर्तमान मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यमंदु ने दावा किया है कि जितने कार्य उनके कार्यकाल में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला मेयर भी भाजपा का होगा। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ और अपने साथी रवि यादव के साथ गोविंद भारद्वाज।